ग्राम विकास अधिकारी पर लगे गंभीर आरोप। जय हिंद मित्रों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ सीतापुर। इस वक्त हूँ मैं आपके साथ मनोज तिवारी। आज मैं ग्राम सभा मुसियाना विकास खंड बेहटा जिला सीतापुर में मौजूद हूँ और यहाँ पर ग्रामीण लोगों ने जो आरोप लगाया है कहीं तक वो आरोप सत्य है और आप कैमरे में देख भी सकते हैं। आइए जानते हैं ग्रामीणों की जुबानी। क्या नाम है आपका? आप कहाँ रहते हैं? ये जो पंचायत भवन बना है, इस पंचायत भवन में क्या भ्रष्टाचार हुआ है आपकी नज़र में? अधिकारी को बैठता है ना, तो कोई काम सही से सफाई भी नहीं है। यहाँ पे सब जंगल और यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कैमरे में, आप भी सभी लोग देख सकते हैं कि आगे तो पटाई करा दी गई लेकिन पीछे की पटाई नहीं कराई गई, जिसके द्वारा ये बिल्डिंग क्षतिग्रस्त हो रही है। तो इसका जिम्मेदार आखिर कौन? इसका जिम्मेदार प्रधान होगा। प्रधान जो है सरकार होगी और क्या होगा, सरकार पैसा देती है। प्रधान की जिम्मेदारी होती है। प्रधान यहाँ हफ्ते में कितने दिन आते हैं? अब वो हमें तो पता नहीं, हमको तो लग रहा है कभी आते होंगे, मीटिंग होती है। आपकी जानकारी में यहाँ एक बार आए हैं, मीटिंग हुई? हम तो एक बार आए हैं यहाँ पे मीटिंग। तो मीटिंग में कौन कौन मौजूद है? विकास अधिकारी भी थे, ग्राम विकास अधिकारी और खंड वो जो मैडम आती है। अरे वो पहले वीडियो था। क्या नाम है आपका? अनुज मौर्य। अनुज मौर्य जी, आप ये बताएं कि जो पीछे इसको पटवाया नहीं गया, जिसके कारण ये बिल्डिंग क्षतिग्रस्त हो रही है, इसका जिम्मेदार आखिर कौन है? कुल मिला के अगर देखा जाए तो प्रधान की जगह हम लोग जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम लोग कभी कोई बात ही उठाते नहीं है। गांव के विकास के लिए हम लोग कोई बात ही नहीं करते हैं। हम लोग सिर्फ अपने मुद्दे उठाते हैं। अगर हम लोग कभी गांव के विकास के लिए बात कर लें तो ऐसी समस्या आए ना, जो देश का यानी कि हम लोगों के टैक्स का पैसा जो है बर्बाद ना हो। और देख सकते हैं आपने स्वयं देखा होगा, अभी जो ग्राफिक की है उसके अकॉर्डिंग दीवार टूटी हुई है, गेट टूटा हुआ है। आप इधर आइए एक मिनट। आप देखिए ये जो शौचालय बना हुआ है, ये ग्राम प्रधान, बस यहीं खड़े रहिए, ग्राम प्रधान आलम के द्वारा ये शौचालय बनवाया गया है। लेकिन इस शौचालय के आगे ये केयर टेकर द्वारा साफ सफाई करना चाहिए। बिल्कुल करवाना चाहिए, क्योंकि जो मैं अब बात बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही गलत बात है। जो इससे पहले जिनके पास था साफ सफाई का काम, वो लोग एटलीस्ट तीसरे दिन तो साफ सफाई करते थे। और यहाँ पर जो केयर टेकर होता है शौचालय, हाँ वही बात और शौचालय करना चाह रहा हूँ। केयर टेकर की ड्यूटी दोनों टाइम होती है, तब उनको तनख्वाह मिलती है। तो जो ये झाड़ है लगा हुआ, आप देख सकते हैं। हाँ बता दें। तो इसको सफाई करवानी चाहिए या नहीं? हाँ नाम है, जवाब दीजिए। कुल मिला के पर डे होना चाहिए, जिसमें कोई भी किसी भी तरीके का रियायत नहीं देनी चाहिए प्रधान को, और कि सफाई ना हो। और अंदर भी देख सकते हैं तो उसमें गंदगी शायद आपको महीने भर से सफाई नहीं, और किसी भी तरीके का ब्रश नहीं लगा होगा टॉयलेट में, और ना तो पानी की उस तरीके की समस्या है। नल से लोग पानी इस्तेमाल करते हैं, जबकि टंकी ऊपर रखी है। व्यवस्थाएं होनी चाहिए, नहीं है। और गंदगी आप देख सकते हैं, अगर किसी को गाँव में जैसे सामूहिक किसी के यहाँ कार्य हो रहा है तो उसको आने के लिए यहाँ पे रात में अगर कोई आ रहा है तो अपना खुद का लाइट की व्यवस्था लेके आए, क्योंकि डर इस बात का है कि कहीं से सांप निकल आए, बिच्छू निकल आया, किसी भी तरह खतरा हो सकता है। और यहाँ पे जो टाइल्स, एटलीस्ट नहीं टाइल्स लगनी चाहिए, लेकिन खंजा ईंटा कुछ लगना चाहिए। और सब कुछ पैसा निकल चुका, 2 बार फिनिशिंग का पैसा निकल चुका है, लेकिन अभी तक कोई भी कार्य नहीं हुआ। क्योंकि अगर कार्य हुआ होता तो आपको दिखता कि हाँ कार्य हुआ है। यानी आपकी नज़र में यहाँ बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया गया? बिल्कुल हो रहा है, क्योंकि आरटीआई के तहत मांगा गया था, तो वहाँ से जो लिखित में मुझे मिला था उसका एक ही है कि सारा कार्य वहाँ हो चुका है, वहाँ कोई भी समस्या नहीं है। क्योंकि जो सरकार ने पैसा दिया उसके हिसाब से तो वही रिपोर्ट लगाएंगे कि अगर पैसा दिया गया है तो काम हो गया होगा। लेकिन प्रधान द्वारा भ्रष्टाचार किया जा रहा है कि पैसा लेके भी कार्य नहीं किया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि प्रधान के ऊपर जिस तरह से आरोप लग रहे हैं, ये आरोप भी सही है। ये थ्रेसर किसका है? ये थ्रेसर गांव के ही यहीं पड़ोस के हैं। फिलहाल इसमें मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा, क्योंकि जब गेट खुला है किसी के पास कम जगह है तो खड़ा कर सकता है। लेकिन ये चीज प्रधान को ध्यान देनी चाहिए कि सरकारी जगह में किसी भी प्राइवेट संपत्ति को नहीं आना चाहिए, और प्रधान की जिम्मेदारी होनी चाहिए। हाँ, और ये बाउंड्री वाल तो टूटा हुआ है जो पंचायत भवन का, ये बाउंड्री वाल सही होना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन कहना मैं यही चाहूंगा कि जो जिसने दीवार जिसकी वजह से टूटी है वो उनका खास व्यक्ति है, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर कोई किसी दूसरे मतलब पक्ष का व्यक्ति होता तो उसके साथ कार्रवाई हो गई होती। लेकिन देख ही रहे हैं जितना भ्रष्टाचार हुआ है। तो इसमें मैं सीमेंट के मामले में कुछ नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि मात्रा जब डाली गई है उस टाइम हम थे नहीं, लेकिन जो टूटने के हिसाब से लग रहा है तो उस हिसाब से बहुत लग रहा है। और उस पर
जो टूटने के बाद इसमें काम हुआ है, फिर भी इसकी कार्रवाई नहीं किसी भी तरीके की गई है। मतलब मिस्त्री लगा के एक दिन में काम नहीं हो पाया है। आप जो यहाँ पर पंचायत भवन बना है, जो कार्य नहीं हुए हैं, कागज में दिखा दिया गया है, तो आप इसकी जांच करवाना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल, जांच होनी चाहिए। मैंने इसकी रिक्वेस्ट भी डाली थी, मतलब आरटीआई के तहत मांगा भी था, लेकिन जानकारी यही मिली कि कार्य वहाँ हो गया, वहाँ किसी भी तरीके कोई समस्या नहीं है। आप योगी जी से क्या मांग करते हैं? मुझे तो बस यही चाहिए कि गांव के विकास के लिए जो पैसा वो दे रहे हैं, एक बार उसका इंक्वायरी कर लेते अगर योगी जी, तो शायद पैसा बचने लगता सरकार का और गांव वालों का भला भी हो जाता। पीड़ित का कहना है कि जनता के द्वारा जो पैसा कर के रूप में सरकार को दिया जाता है, वो पैसा पुनः वापस आता है और सही जगह पे नहीं लगाया जाता, ठीक भ्रष्टाचार कर लिया जाता है। इसलिए सही से उच्च स्तरीय यहाँ की जांच हो और जांच